बिल्कुल आकाश, नरेंद्र मोदी जी आपके सामने तस्वीरों पर प्रधानमंत्री इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हाथ में पीला गुलाब का फूल है, जहां उन्होंने वो फूल रखा है, वहां पर मैं बता दूं करीब 9-10 हिंदुस्तानियों के नाम एक साथ रखे गए हैं। उसी जगह पर नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम 9/11 मेमोरियल से देख पा रहे हैं। एक ऐसी जगह जो आतंकवाद के लिए दुनिया भर में पहचान बनी, आतंकवाद से लड़ने वाले लोगों के, मासूम लोगों की जान यहां पर गई। नरेंद्र मोदी उस बारे में बात करते हुए, उनकी भाव भंगिमा बहुत ही भावुक है, आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में। और सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ है, शांति का प्रतीक सफेद रंग, एक संदेश देने की कोशिश है। नरेंद्र मोदी अमूमन हमने देखा है कि प्रतीकात्मक भाषा में, राजनीति में वो काफी इस्तेमाल करते हैं सिंबोलिज्म का, प्रतीकात्मकता का, और ये उसी की तरफ इशारा करते हुए कि जब वो सफेद कुर्ता पहनकर एक उनके कंधे पे ग्रे कलर की माला शॉल है, जो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को हम देख पा रहे हैं कि वो बड़े ध्यान से, करीने से सुन रहे हैं कि जो इस घटना के बारे में, इस जगह के बारे में उनको बताया जा रहा है। इन तमाम अधिकारियों के भीड़ में आकाश आप देख पा रहे होंगे, सफेद कुर्ते में नरेंद्र मोदी मीडिया के बीच, तमाम अधिकारियों के बीच अलग ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल डिप्लोमेट्स का जो इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर की तरफ जो म्यूजियम बना है उस तरफ जाने का भी उनका कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री उस तरफ की दिशा में आगे बढ़े हैं और इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, अब अंदर जो म्यूजियम बना है, जहां पर वो पूरी फोटोग्राफ्स रखी है उस वक्त की, उस म्यूजियम में जाएंगे, वहां पे लोगों से वहां के तस्वीरों को देखेंगे। अंदर ऑफिशियल मीडिया ही अलाउड है, दूरदर्शन की टीम है, एजेंसीज की टीम है, जिसके जरिए वो फुटेज हमको कुछ ही पलों में देखने को लगातार मिलेगा। आकाश। सुमित, यहाँ पर हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हफीजुर रहमान एक ट्वीट को फेवरेट कर रहे हैं। संबित भी इस समय हमारे साथ है, उनको भी ट्वीट को भेजा गया है। 9/11 को विजिट करना प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है, ये उनका आतंकवाद के प्रति सख्त रुख दर्शाता है। और संबित जी, आप भी व्हाइट में बैठे हैं अभी यहाँ पे, ये टेलीपैथी है या डायरेक्टिव है? नहीं, स्वाभाविक रूप से व्हाइट, शांति का पुजारी। हाँ, स्वाभाविक रूप से व्हाइट हमारे देश का सबसे प्रिय कलर है, खास करके हिंदुस्तान जो कि शांति का दूत है। और आज जैसे अभी सुमित कह रहे थे कि वहाँ नरेंद्र मोदी सफ़ेद वस्त्रों में किस प्रकार से एक बहुत गंभीरता के साथ और बहुत भावनाओं के साथ 9/11 के स्मारक पे खड़े हैं, ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई भी विदेशी हिंदुस्तान आता है तो जरूर राजघाट पे जाते हैं और गांधी जी को याद करते हैं, शांति को याद करते हैं, क्योंकि गांधी एक शांति दूत थे। ठीक उसी प्रकार लगभग वही स्थान अब 9/11 मेमोरियल का हो गया। देखिए, 9/11 तो मैंने कहा 9/11 एक वाटरशेड था पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि एक सोच बदलने की प्रक्रिया की आतंकवाद किसी एक स्थान, किसी एक मजहब का नहीं, आतंकवाद विश्व का है, दुश्मन है और सबको मिलकर उसके खिलाफ लड़ना है। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक स्थान है 9/11 का। तो स्वाभाविक रूप से वहां कोई भी अमेरिका में जाएगा तो वो 9/11 जाके वहां श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये एक बहुत बड़ा कदम होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे राजघाट में हिंदुस्तान में किया जाता है, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब वहां है तो ये एक बहुत भावना का क्षण, खास करके अमेरिका में तो है ही, मगर जिन हिंदुस्तानियों का फोटो आप दिखा रहे हैं, आप जरा इमेजिन करिए कि उनके परिवार को आज कैसा लग रहा होगा, उनके मित्रों को आज कैसा लग रहा होगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वहां हैं। ये बहुत भावुक क्षण है। बिल्कुल सुमित, ये भावुक क्षण है और जैसा आप पहले कह रहे थे, भारतीय भी इसमें मारे गए थे, उनके फोटोज भी इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर इस वक्त मेमोरियल में क्या हो रहा है, और साथ ही साथ ये जो मेमोरियल है और म्यूजियम है, ये अलग अलग हैं। म्यूजियम में क्या है? सुमित, हमें सुन पा रहे हैं? लगता है सुमित का संपर्क इस वक्त हमारे साथ टूट गया है, लेकिन वापस हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विवेक जी, आप कह रहे हैं कुछ? अब मैं ये कह रहा था कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और अब उनका वहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनकी जो ब्रीफिंग कर रहे हैं, चित्रों से साफ है, वो इस 9/11 मेमोरियल के अधिकारी कर रहे हैं, वही उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं कि आप देख रहे हैं बाकायदा जो
पीला फूल श्रद्धांजलि के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर रखा है। अब से थोड़ी ही देर पहले के विजुअल्स हैं ये, और ये जो पूरी दीवार है इसके ऊपर 2000 से ज्यादा उन सभी लोगों के नाम हैं, जिनमें 41 भारतीयों के नाम भी शामिल हैं, और वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सफेद कपड़ों में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और साथ में एक ग्रे कलर की शॉल इन्होंने इस वक्त डाल रखी है। इस पीले फूल के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त करके फिर वहां की जानकारी, जैसा कि अभी विवेक जी कह रहे थे, अधिकारियों से ली, और उसके बाद अब वो म्यूजियम की ओर आगे बढ़ गए हैं। विवेक जी, मैंने आपको जी, और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? आ रही है आकाश, सुमित, आप आपसे बताइए। बस यही समझने की कोशिश कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने पीला फूल देकर वहां श्रद्धांजलि अर्पित की है, जैसे कि आप बता रहे थे, वो विजुअल्स अभी हम देख रहे थे और आप वहीं खड़े हैं इस वक्त। जी जी आकाश, बिल्कुल ये लाइव टेलीकास्ट इस वक्त 9/11 मेमोरियल से इस वक्त हिंदुस्तान की जनता देख पा रही है, दुनिया की जनता देख पा रही है। मैं कहूंगा पंकज को, पंकज आगे आइए। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ गुलाब चढ़ाया, पुष्पांजलि दी। नाम देखिए क्या लिखा है, जयेश शांतिलाल शाह। ऐसे ही तमाम हिंदुस्तानियों के नाम इस जगह पर लिखे गए हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने देख देख के, ढूंढ ढूंढ के उन नामों पे जाके बाकायदा श्रद्धांजलि अर्पित की है। अबुल के चौधरी, आलोक अग्रवाल, ये वो लोग हैं जो 9/11 में 2001 के हमले में जो हिंदुस्तान के नागरिक थे, और इन WTC के टावर्स जब गिरे थे तो उन टावर्स में उनकी भी मौत हुई थी, जिसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे। ऐसी जगह पर नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित की है। आप तमाम नाम यहां पर देख सकते हैं, और भी मैं दिखाना चाहूंगा, खास तौर पर हसमुख सी परमार, युद्धवीर एस जैन, ये वो हिंदुस्तानियों के नाम है। 41 जो हमको बताया जा रहा है कि 41 इंडियंस थे जो WTC के जब आतंकी हमला हुआ था 9/11 का, उसमें उनकी जान चली गई थी, वो मारे गए थे। इन तमाम जगहों पर नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की है, और ये भी बताया जा रहा है कि अभी जब वो अंदर मेमोरियल में गए हैं, उसके बाद वो वहां पहुंचेंगे। इसके बाद जो दूसरा टावर है, इसके बाद मैं कैमरामैन पंकज को बोलूंगा पैन करके दिखाएं। सामने की तरफ मीडिया उनका इंतजार कर रहा है, वो म्यूजियम से बाहर निकलेंगे। जो दूसरा टावर था उस जगह पर जाएंगे। उस टावर में भी कई ऐसे लोग मारे गए थे जो हिंदुस्तानी थे, उनको वहां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आतंकवाद से लड़ने में नरेंद्र मोदी दुनिया के लोगों के साथ मिलकर कदम मिलाना चाहते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आकाश, कि हिंदुस्तान भी आतंकवाद की इस लड़ाई में अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, और तमाम मुल्कों के साथ है। जी सुमित, ये 9/11 मेमोरियल काफी बड़ा है, थोड़ा सा इसका आप अंदाजा हमें दे सकते हैं कैमरा पैन करके, क्योंकि आप कह रहे हैं एक तरफ एक टावर का मेमोरियल है, दूसरी तरफ दूसरा है, और म्यूजियम किसी तीसरी जगह पर है। मैं दिखाता हूं आपको, चलिए शुरुआत करता हूं। पहली बात, ये पीछे आप कैमरा पंकज पीछे दिखाइए, ये टावर 1 था जहां पर नरेंद्र मोदी पहले आए, पुष्पांजलि अर्पित की। ये वो जगह है टावर 1 की जहां पर नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उसके बाद पंकज अगर आप पैन करके दाहिनी तरफ दिखाइए बिल्डिंग को, ये वो म्यूजियम है। ओके, ये वो ये म्यूजियम है जिसमें PM अंदर है। और वो तीसरी वो जगह है जहां पर टावर नंबर, जहां सामने मीडिया खड़ा है, वो टावर नंबर 2 था, और वहां पर भी जाकर श्रद्धांजलि देंगे। आकाश, अभी मैं यहाँ से आपको हैंडओवर कर रहा हूँ, हमको अगली जगह पे जाना है, और वहां पे जाके हम वहां पहुंच के फुटेज आपको दिखा पाएंगे। बिल्कुल सुमित, हम समझ पा रहे थे। आपको उसके बाद वहां दिखाता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी हमको यहाँ से मूव करने को बोल रही है। आकाश जी सुमित, फोन पर हमारे साथ बने रहेगा जब तक आपके लिए संभव हो, और मैं जानता हूं कि सुरक्षा अधिकारी आपको वहां से इस वक्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उस वक्त से थोड़ा आगे जाकर आप रिपोर्ट करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा समय चाहिए होगा। यहां पर पुष्पेश जी मेरे साथ हैं। पुष्पेश जी, एक वाकई भावुक क्षण, और प्रधानमंत्री उसी तरह की सीरियसनेस उनके चेहरे पर, और कहीं ना कहीं एक विवेकानंद की झलक, और उन्होंने जाकर बाकायदा वो पीले फूल, गुलाब के फूल वहां चढ़ाए हैं जहां जहां भारतीयों के नाम लिखे हैं। ये एक टावर से अभी जब वो पहले गए, अब उसके बाद दूसरे टावर पे वो गए हैं। ये पूरा दृश्य जब आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में
देखिए क्या चल रहा है? मेरी मजबूरी ये है कि मुझे एक और तो ये वो त्रासदी याद आ रही है, और दूसरी मुझे इनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री याद आ रहे हैं जो लाख प्रयास करने के बाद भी कभी कोई आत्मीय नाता किसी दूसरे मनुष्य के साथ नहीं जोड़ पाते थे। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर भावुकता है मगर भाव विवलता नहीं है। कहीं ना कहीं आतंकवाद एक से बहुत लड़ने बड़ा का एक फर्क दृढ़ है। संकल्प है, और कहीं ना कहीं वो एक जब फूल चढ़ा रहे हैं उन स्मृतियों में उन शहीदों के, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजराती शहीदों के यहाँ फूल नाम पर फूल चढ़ा रहे हैं। जो पहला नाम सुमित ने दिखाया वो अबू के कुछ लग रहा था, अबुल चौधरी। अबुल चौधरी लग रहा चौधरी था। जो है, तो मुझे लगता है बिना धार्मिक भेदभाव के वो कर रहे हैं, और मुझे लगता है बिना किसी सांप्रदायिक संकीर्णता के कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद भारत के नागरिक अपने प्रधानमंत्री से करते हैं। ये आपने दिलचस्प बात कही। दो लकीरें उन्होंने खींची हैं कि एक तो धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं, आतंकवाद के बिल्कुल। खिलाफ लड़ाई है, और दूसरी एक तरफ वो भावुक तो है लेकिन भाव विह्वल नहीं है। दृढ़ है, संकल्प है आतंकवाद से लड़ने का, और भारतीयों को उनका खोया हुआ आत्मसम्मान पिछले दशक का लौटा रहे हैं कि भले ही वो आप्रवासी भारतीय हों मगर उन्हें दोयम या स्वयं दर्जे का नागरिक समझने की मूर्खता कोई न करे। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये जो आपने कहा है कि एक माइन्यूट डिफरेंस वो कर रहे हैं, सूक्ष्म अंतर कर रहे हैं उन सब चीजों में, ये साफ साफ तौर पर आज एक एक शब्द जब उनका तौला जाएगा संयुक्त राष्ट्र में, जब वो भाषण देंगे तो वहां पर भी नजर आएगा। जी बिल्कुल आएगा, मगर इसमें फिर थोड़ा मतभेद करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मोदी अब तक एक से अधिक बार ये बात प्रमाणित कर चुके हैं दुनिया के सामने कि जो लोगों को ये लगता था, और खासकर उनके विपक्षियों की उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं वो ठोकर खाएंगे, कहीं ना कहीं वो गलती करेंगे, वो बहुत जल्दी सीखते हैं। और जो असाधारण उनमें परिश्रम करने की क्षमता है, तो उसका पूरा लाभ उठाते हुए, जैसा नवरात्रि में उपवास रखते हुए वो एक हेक्टिक कार्यक्रम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी को निराश वो आज भी नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि वो हिंदी में भाषण देना हो, वो स्मारक में जाकर संवेदना व्यक्त करना हो, या व्यापारियों उद्यमियों से मिलना हो, या प्रशासकों सलाहकारों से, राजनयिक सलाहकारों से मिलना हो, मुझे लगता है एक संतुलन बनाने में वो अब तक समर्थ रहे हैं। वो नेपाल का दौरा हो, वो जापान का दौरा हो, वो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हो, तो हमको इस बारे में लगभग आश्वस्त रहना चाहिए कि मोदी बखूबी अपनी सामाजिक और राजकीय आचरण व्यवहार में संतुलित रहेंगे। और कई बार जब हम कपड़ों की बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत ही उच्छृंखल तरीके से बातचीत हो रही है, लेकिन इस वक्त वाकई ये विजुअल देख के लगता है कि श्रद्धांजलि में जैसे कपड़े पहनने चाहिए वैसे कपड़े पहनकर आने का एक अलग प्रभाव पड़ता है। नहीं देखिए, वो अंग्रेजी का पुराना मुहावरा है कि क्लोथ्स मेक अ मैन, मगर कुल मिलाकर, और स्टाइल इज द मैन भी कहा जाता है, मगर कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हमारे हिंदी मुहावरे में जो हाव भाव है, जो शारीरिक भाषा का हम जिक्र बार बार करते हैं, या श्रृंगार प्रसाधन का, वो गौण चीज है। और अंत में पुरानी बात है ना कि मोल करो तलवार का, धरा रहन दो म्यान। तो मतलब आप तलवार की धार परखेंगे कि म्यान की नक्काशी देखेंगे, उसमें जरी का काम देखेंगे। बिल्कुल। और लेकिन यहां पर एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, लेकिन उनके जो चेहरे पर भाव है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, और जिस तरह से उन्होंने कपड़े पहने, साथ ही साथ जिस तरह से एक एक भारतीय का नाम ढूंढकर उन्होंने जिस भाव से वो पीला गुलाब वो रख रहे हैं, ये अपने आप में ऐसा विजुअल है जो कि कई शब्दों पर भारी पड़ता है। देखिए आकाश, भारतीयों का उल्लेख हम लोग बार बार कर रहे हैं कि हम भारतीय हैं और भारतीय मृतकों के प्रति हमारी संवेदना है, मगर जॉन डन की एक कविता है कि नो मैन इज एन आइलैंड इन इटसेल्फ। किसी एक व्यक्ति के, मनुष्य के मरने भर से जो जीवित मनुष्य है वो भी कहीं ना कहीं द्वीप नहीं होता, उसकी मिट्टी भी कहीं ना कहीं सागर लील कर साथ ले जाता है। वो फेयरवेल टू आर्म्स में मेरे ख्याल में अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने इसका उल्लेख भी बिल्कुल शुरू में अपनी किताब की किया है। तो मुझे लगता है कि नो मैन इज एन आइलैंड इटसेल्फ वाली बात भी इस समय हमको याद रखने की जरूरत है। आतंकवाद की लड़ाई पूरी मानवता के खिलाफ है, पूरी मानव जाति इस युद्ध में एकजुट है। बिल्कुल। आइए सीधे सुमित के पास चलते हैं। सुमित, इस वक्त प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आकाश, प्रधानमंत्री किसी भी वक्त इस दूसरे टावर की तरफ आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को मिलने के लिए यहां मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन पंकज को बोलूंगा, कुछ हिंदुस्तानी है जो नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहां तक आ गए हैं। आप लोग कहां से आए हैं? न्यू जर्सी। किसको मिलने आए हैं? किसको मिलने आए हैं? तो ये यहां भी कुछ इंडियंस हैं जो नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए यहां तक आ पहुंचे हैं। आकाश, सुरक्षा वजहों से मैं वहां तक नहीं जा सकता हूं, लेकिन ये तस्वीरें जरूर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जब 9/11 के मेमोरियल पे पहुंचे हैं
तो उनसे मिलने के लिए अभी भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। एक और सज्जन यहाँ खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? महेश पटेल। महेश पटेल। आईएएस। प्रीतेश पटेल। विक्रम। हे विक्रम, हाय, हाउ आर यू? हाय विक्रम, यूर ऑन टीवी। हाय। ये सब इंडियंस हैं जो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए 9/11 मेमोरियल पहुंचे हैं और इनको किसी ने बुलाया नहीं है। ये अपने आप खबर देखकर लोगों से पता कर यहाँ पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए, प्रधानमंत्री को मिलने के लिए जो उत्साह कल हमने सड़कों पर देखा था उनके आने के बाद न्यूयॉर्क प्लाजा होटल के सामने, वही चीजें यहाँ भी दिखाई दे रही हैं। आकाश। सुमित, यहाँ सुमित हमारे साथ हैं। सुमित का अभी बस चलता सुमित, तो बाकायदा ये सारे बैरियर तोड़ के वहां गले मिल के आते। उनका इमोशन वहां तक लोगों तक पहुंच भी रहा था। लेकिन जिस तरह का भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का हो रहा है, जो एक प्योर इमोशन लोगों के अंदर है, इंडियन अमेरिकन में, वो बार बार फूटकर कैमरे के सामने आता है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है और जो एक शब्द का प्रचलन हुआ है कुछ दिनों में, मैं तो चुनाव से पहले करता था, मगर अब अमेरिका के संदर्भ में और खास करके मैडिसन स्क्वायर को लेके कि मोदी इज द रॉक स्टार इन अमेरिका, एक रॉक स्टार के रूप में वहां वो पहुंचे हैं। आपको समझना होगा कि बहुत वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो वाकई एक अंतर्राष्ट्रीय क्षमता रखता है। चाहे वो जापान गए हों, चाहे वो चीन के राष्ट्रपति को हिंदुस्तान में रिसीव कर रहे हों, या नेपाल हो, भूटान हो, या अब हम अमेरिका में देख रहे हैं, जहां भी मोदी गए हैं कहीं ना कहीं एक फीलिंग और सेंस ऑफ प्राइड जो होता है, गर्व की भावना भारतीयों में, वो हमें देखने को मिला है। और आज भी पूरे अमेरिका में जिस प्रकार से मेरे भी तमाम डॉक्टर मित्र अमेरिका में रहते हैं, उनका सबका फोन आ रहा है कि कुछ करो, मोदी जी से 2 मिनट मिलना है। मैंने ये बेचैनी बहुत कम देखा है कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री गए हैं, इससे पहले भी बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं, मगर एक मोदी जी से मिलना है, 5 मिनट का ऐसा कुछ कर दो कि फलाने मेडिकल इंस्टीट्यूट में वो आ जाएं या हम लोग जाके उनसे मिल लें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। और बहुत अच्छा लगता है जब मोदी किसी देश में जाते हैं और हम गर्व से सर अपने ऊपर कर लेते हैं कि मोदी जा रहे हैं। और मैं अंत में याद दिलाना चाहूंगा कि जब परसों मोदी जी जा रहे थे अमेरिका के लिए, तो जिस गति के साथ वो विमान में चढ़ रहे थे, आप वो याद करिए, बहुत तेज गति से वो चढ़े थे। और ये दृश्य भी अपने आप में बहुत अनूठा था कि एक प्रधानमंत्री इस गति में जल्दी जा रहा हूं, सब कुछ ठीक करके आऊंगा। और ये जो बॉडी लैंग्वेज होता है, बड़ा रिएश्योरिंग और बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसा। विवेक काटजू जी, आपसे इस पर कमेंट चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जब किसी बड़े रोल पे आते हैं, जैसे कि अभी वो एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे वहां पर हैं, लेकिन वहां जब वो सिर्फ भारतीयों के नामों को ढूंढकर उन पर गुलाब रख रहे हैं पीले रंग का, इसी तरह से जब वो सूरत गए थे, अहमदाबाद गए थे, जब उन्होंने वहां पर वहां के लोगों को अपने साथ लिया, वहां के लोगों के प्रति अपनी भावुकता दिलाई, तो एक तरफ वो उनकी क्रेडिबिलिटी को और बढ़ाता है, इस सेंस में कि मैं अपने लोगों को भूला नहीं हूं, लेकिन मैं दूसरों तक भी अब पहुंचने वाला हूं। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल वाजिब है कि भारत के प्रधानमंत्री भारतीयों के नामों पर फूल चढ़ाएं, इसमें कोई गलती नहीं है। किसी भी देश का प्रधानमंत्री, बिल्कुल, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। सुमित, बताइए कहां है प्रधानमंत्री? देखिए, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, आकाश, कैमरामैन पंकज इन तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9/11 का जो दूसरा टावर था मेमोरियल का, अब वहां पे आ चुके हैं। सफेद कुर्ते पजामे में आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए। वहां भी बहुत कुछ हिंदुस्तानी लोग मौजूद थे जिन्होंने उनका अभिवादन किया है। इस जगह पर अमूमन लोग आते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इन तस्वीरों में नरेंद्र मोदी अब साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पास में आकर जो बुके रखा है वहां आकर श्रद्धांजलि देंगे। आप इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं नरेंद्र मोदी को। आकाश, ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि नरेंद्र मोदी इस पूरी घटना को लेकर जब पहली बार यहाँ आए हैं, अमेरिका आए हैं अपना पीएम बनने के बाद और उस पूरे विवाद के बाद, तो किस तरीके से हर वो काम करना चाहते हैं जो बीते इतने सालों में वो करना चाहते थे और कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने बाकायदा वहां पर ये पीछे दिखाऊंगा, नरेंद्र मोदी के फैंस हैं जो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं।
पीएम भी आगे बढ़े हैं। पीएम शायद मिलेंगे इन लोगों से। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पीएम की तस्वीरें। पीएम मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, मेरे ख्याल से इन तस्वीरों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सब तस्वीरें साफ अपने आप बयां कर रही हैं कि मोदी का जो क्रेज है, नरेंद्र मोदी के नाम का जो क्रेज है, वो हर जगह देखने को मिल रहा है। जो जहां भी जा रहे हैं, जिस भी कोने में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री लौट चुके हैं। अब मैं कैमरामैन पंकज को बोलूंगा पैन करें, लेकिन मोदी के जो प्रशंसक है, मोदी के जो फैंस हैं, फॉलोअर्स है, वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पीएम वापस लौटते हुए इस वक्त अपने कैवलकेड की तरफ, जहां पे उनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वो वापस अपने होटल लौटेंगे न्यूयॉर्क प्लाजा, और उसके बाद उनको आज का दिन उनका बड़ा व्यस्त है, आगे बढ़ना है। लेकिन जिस तरीके से अब मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है जगह जगह पर, खासकर वो हिंदुस्तानी जो कभी नरेंद्र मोदी को मिल नहीं पाए थे, केवल टीवी पर देखते आ रहे थे, इंटरनेट पर पढ़ते आ रहे थे, इंटरनेट पर देखते आ रहे थे, उनके लिए वाकई में मोदी एक बहुत बड़ा करिश्मा है, मोदी एक बहुत बड़ा वो है। हम इन लोगों से बात करते हैं। आप क्या पंकज, मैं मोदी जी का आप शॉट दिखाइए। मैं इन लोगों से बात करता हूं जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो नरेंद्र मोदी से मिलने आए थे। एक्सक्यूज मी पटेल साहब, आप पंकज, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन पंकज को कि आप यहाँ पीछे आइए। ये लोग हैं, आप क्या कहा आपने, क्या क्यों आए थे आप यहाँ पे? मोदी जी से मिलने आए थे। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, गुजराती हूँ, और मैं भी आपके भी बहुत बड़ा फैन हूँ सुमित जी। आपको मैंने कई बार देखा है, केबीसी में देखा है, कई बार भी देखा है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी से आप अगर मिलते तो क्या बोलते? वही कि इंडिया का ऐसे ही ग्रोथ करो जैसे अमेरिका का हो रहा है, और करप्शन हटाओ, वो मेन इंटेंस है अपना। बिल्कुल। मैं कुछ और हिंदुस्तानियों से बात करूंगा जो मोदी के फैन हैं, यहाँ मिलने आए थे। क्या कैसा लगा जब मोदी जी ने आपकी तरफ वेव किया? तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। क्या सोचा था कि नरेंद्र मोदी को इतनी पास से देख पाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। ऐसे ही सोचा कि कहीं दूर से दिखेंगे, लेकिन तो क्या पास से उन्हें वेव किया तो बहुत अच्छा लगा। आप मोदी के फैन क्यों हैं? क्या उनकी बात पसंद है आपको? नहीं, वो बहुत सच्चे लीडर है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। आपको लगता है कि इंडिया सुरक्षित है अब? हाँ, अभी इट्स इन सेफ हैंड्स डेफिनेटली। मैं कुछ और लोगों को बुलाऊंगा, हमारे साथ कुछ और दोस्त हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? दर्शन वैष्णव। दर्शन, मोदी जी ने वेव किया, आपकी तरफ देखा, आपने नारे लगाए, बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, बहुत ही अच्छा लगा। आप कभी मोदी जी से पहले मिले हैं? नहीं, एक बार सर 2007 गुजरात इलेक्शन के टाइम पे बात हुई थी। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो उस टाइम 2 मिनट की बात हुई थी। अब यहाँ पे आए हैं नरेंद्र मोदी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अमेरिका से क्या लेके जाएंगे वो हिंदुस्तान के लिए? लेके तो शायद नहीं, दे के बहुत कुछ जा सकते हैं, जैसे कि हम वोटिंग राइट्स फॉर सिटीजन्स हु आर लिविंग हियर, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद है उनसे। तो अगर वो हो सकता है तो बहुत बढ़िया। ऐसा कौन सा आपका एक और इशू है जो आप चाहेंगे मोदी ओबामा के साथ उठाएं? इमिग्रेशन का, किसी चीज का कोई बड़ा मामला? एब्सोल्युटली, इमिग्रेशन, स्पेशली जो H4 वीजा, जो वर्किंग हस्बैंड जो हैं, उसकी वाइफ्स को जहाँ पर वर्किंग जो उसके अलाउड नहीं है, उसके लिए शायद जो हो सके तो कुछ। आई थिंक ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, लेकिन अगर वो कुछ पुश कर सके तो। बिल्कुल। कुल मिलाकर थैंक यू सो मच। आप आइए, आप प्लीज। व्हाट्स योर नेम? हार्दिक, मोदी जी ने क्या किया आपकी तरफ देख के? He just waved. Distance was a little bit more, right? So he just waved at us. But I think enough opportunities हमें मिलेंगी, क्योंकि हम UN बिल्डिंग के सामने भी रहेंगे, हम सेंट्रल पार्क भी जाने वाले हैं, हम वॉशिंगटन DC से है, so वॉशिंगटन DC को भी में भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं विल गेट अपॉर्चुनिटी, हाथ मिलाने का। आपको लगा था कि नरेंद्र मोदी वहां से आगे बढ़ के आप लोगों की तरफ आएंगे? I was pretty sure because he is pretty, responsive. I mean, he knows how to respond to the crowd. So आप लोग नारे क्यों लगा रहे थे? आप जिंदाबाद के नारे लगाना, मोदी के नारे? हम लोगों ने वो पार्ट मिस किया इंडिया में, so I think we are just doing it here, right? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये हार्दिक है, आपने सुना इनकी बात। तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तानी है, मोदी जी से मिलने के लिए काफी अरसे से खड़े हुए थे। क्या आप आगे आएंगे? कैन आई टॉक टू यू? व्हाट्स योर नेम? मनोज। कैमरा इज दिस।
मनोज, नीलेश, मिल पाए, देख पाए मोदी जी को? We were just about 15 minutes late into this around, but yeah, we can see actually the setup which was there around, and I'm sure it would have been a good thing to be here at this place. So I'm sure it would have been a good thing for him. आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? मोदी जी को देख के बड़ा अच्छा महसूस हुआ। अमेरिका में आके मोदी जी ने बहुत धमाल कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि इंडिया का नाम यूएस में भी बड़ा रोशन हो रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये आपने सब देखा अपने आंख से। लाइव कर तो रहे, ठीक है। अब तमाम हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम का जो क्रेज है आकाश, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 9/11 एक ऐसी जगह जो भावनाओं से जुड़ी हुई है, वहां पर भी ये लोग नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। मोदी का जितना कार्यक्रम है वहां पर इंडियन कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उनको ग्रीट करने की, उनका अभिवादन करने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश, ये जिस तरह का इमोशन सुमित आप वहां से दिखा पाए, और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। 121 साल पहले विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे और वो लोग आज तक याद करते हैं। और जिस तरह का प्यार और जिस तरह का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां मिल रहा है, इसको आप अनुभव कर रहे हैं। कल रात भी हम लोग लाइव आपको देख रहे थे किस तरह से जब वो न्यूयॉर्क पैलेस होटल पहुंचे थे तो लोग उनसे बस हाथ मिलाकर खुश थे। इसी तरह से आज फिर आपने हमको ये दिखाया है। इस इमोशन को किस तरह आंकते हैं आप, क्योंकि आपने भारत में भी इलेक्शंस को कवर किया है, वहां पर आपने गुजरात का मूड अलग अलग बार देखा है, और अब जब आप अमेरिका में हैं। देखिए आकाश, बहुत ज्यादा जो पिछले 10 सालों का लोगों का ना मिल पाना नरेंद्र मोदी से और नरेंद्र मोदी का वीजा ना दिया जाना अमेरिकी प्रशासन के द्वारा, एक तरीके से ये जो भारतीय समुदाय है जो अमेरिका में सालों से रहता आ रहा है, जो यहाँ पर जन्म लिया है, उसको लगता है कि अमेरिकी प्रशासन को सबक सिखाया जा सकता है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करके, उसका नागरिक अभिनंदन करके। और जगह जगह पर भले ही 10, 15, 20, 50, 500 आदमी हो, लेकिन वो चौराहों पर, मोहल्लों पर, सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं जहां से नरेंद्र मोदी के काफिले को निकलना है उनके स्वागत अगवानी के लिए। और एक तरीके दिखाने की कोशिश है अमेरिकी प्रशासन को कि आपने जो अतीत में गलतियां की थी, अब उससे सबक लेने का वक्त आ गया। और शायद ये बहुत बड़ी बात है कि बराक ओबामा को भी बात समझ में आई और बाकायदा 2 इमिशरीज भेजे उन्होंने हिंदुस्तान, और बाकायदा इन्वाइट किया नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी इन्विटेशन लेकर यहाँ पहुंचे हैं और ऐसी बात नरेंद्र मोदी ने की है कि जहां उनको वीजा को लेकर कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा हो रही थी, वो बातें इतनी पीछे छूट गई कि नरेंद्र मोदी अब पीएम बन चुके हैं, अब वीजा की जरूरत नहीं है। वो ऑफिशियल गेस्ट बन के यहाँ पे आए हैं, समिट लेवल की बातचीत होनी है। अपने आप में तमाम चीजें दिखाता है कि अगर नरेंद्र मोदी साहब अगर ठान लिया था कि अमेरिका आएंगे तो इस तरीके से आएंगे। ये तो शायद यहाँ रहने वाले तो क्या वहां रहने वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी का ऐसा स्वागत यहाँ पर अमेरिका में, न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। सुमित, हमारे साथ 3 खास मेहमान भी आए हैं, अब जब चाहे इनके पास आ सकते हैं। संबित पात्रा यहाँ पर हैं, बीजेपी के नेता विवेक काटजू जी, और पुष्पेश पंत जी तो लगातार हैं ही हमारे साथ में। लेकिन थोड़ा सा आपसे ये भी समझ लूं, क्योंकि यहाँ पर तो अब हल्का अंधेरा गहराने लगेगा, शाम का 5:40 हो रहा है यहाँ भारत में। वहां न्यूयॉर्क में क्या समय हो रहा है आपका? आकाश, मैं माफी चाहता हूं, मुझे ये लाइव ट्रांसमिशन रोकना पड़ेगा। यहां से अब इंडियन मीडिया को हटने के लिए कहा गया है क्योंकि पीएम चले गए हैं। ये लाइव ट्रांसमिशन यहां रोकूंगा और कुछ देर के बाद लौटूंगा एक नए डेस्टिनेशन के साथ, वहां से मैं आपको पहुंचाऊंगा। फिलहाल मैं अपनी तरफ से इजाजत मांग रहा हूं, लेकिन मैं फोन पर उपलब्ध हूं तमाम बातचीत के लिए। संक्षेप में अगर वक्त हो तो अगला डेस्टिनेशन क्या है? न्यूयॉर्क प्लाजा जो पीएम का जो होटल है वहां से होगा, और पीएम वहां होटल से निकल के जाएंगे यूएनजीए में, और यूएनजीए से भी आपको लाइव कवरेज देखने को मिलेगी IBN 7 पर। आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित, ये बता दें कि अब न्यूयॉर्क पैलेस होटल, जैसा कि सुमित बता रहे थे, न्यूयॉर्क में अब प्रधानमंत्री जाएंगे और 7:15 भारतीय समय के हिसाब से बता रहा हूं, ये वो समय है जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और 8 बजे जिस भाषण का हम सभी इंतजार कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में, वो भाषण 8:15 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चलेगा। सुमित थोड़ी देर में न्यूयॉर्क से वापस हमारे साथ जुड़ेंगे, यहां एक खास पैनल भी हमारे साथ है। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं IBN 7 पर।
तो इस तरीके से आएंगे। ये तो शायद यहाँ रहने वाले तो क्या वहाँ रहने वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी का ऐसा स्वागत यहाँ पर अमेरिका में न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। सुमित, हमारे साथ 3 खास मेहमान भी आए हैं, आप जब चाहे इनके पास आ सकते हैं। संबित पात्रा यहाँ पर हैं, बीजेपी के नेता विवेक काटजू जी और पुष्पेश पंत जी तो लगातार हैं ही हमारे साथ में। लेकिन थोड़ा सा आपसे ये भी समझ लूं, क्योंकि यहाँ पर तो अब हल्का अंधेरा गहराने लगेगा, शाम का 5:40 हो रहा है यहाँ भारत में। वहां न्यूयॉर्क में क्या समय हो रहा है आपका? आकाश, मैं माफी चाहता हूं, मुझे ये लाइव ट्रांसमिशन रोकना पड़ेगा। यहां से अब इंडियन मीडिया को हटने के लिए कहा गया है क्योंकि पीएम चले गए हैं। ये लाइव ट्रांसमिशन यहां रोकूंगा और कुछ देर के बाद लौटूंगा एक नए डेस्टिनेशन के साथ, वहां से मैं आपको पहुंचाऊंगा। फिलहाल मैं अपनी तरफ से इजाजत मांग रहा हूं, लेकिन मैं फोन पर उपलब्ध हूं तमाम बातचीत के लिए। संक्षेप में अगर वक्त हो तो अगला डेस्टिनेशन क्या है? न्यूयॉर्क प्लाजा या पीएम का जो होटल है वहां से होगा और पीएम वहां होटल से निकल के जाएंगे यूएनजीए में और यूएनजीए से भी आपको लाइव कवरेज देखने को मिलेगी IBN 7 पर। आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। ये बता दें कि अब न्यूयॉर्क पैलेस होटल, जैसा कि सुमित बता रहे थे, न्यूयॉर्क में अब प्रधानमंत्री जाएंगे और 7:15 भारतीय समय के हिसाब से बता रहा हूं, ये वो समय है जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और 8 बजे जिस भाषण का हम सभी इंतजार कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में, वो भाषण 8:15 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चलेगा।